इंडिया पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रामपुर जेल में बंद आजम खान से उनकी पत्नी, बेटे और बहन ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि करीब आधे से 1 घंटे तक जो है मुलाकात हुई है। इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, आज रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान से उनकी पत्नी, बेटे और बहन ने मुलाकात की है। सर, ये मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है और क्या कुछ बात हुई, कुछ पता चल पाया सर? बिल्कुल प्रांशु, ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मोहम्मद आजम खान, वो अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के साथ रामपुर जेल में बंद हैं। और आजम खान ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का जो जौहर विश्वविद्यालय था, उसके सभी पदों से उन्होंने और उनके बेटे ने, उनकी पत्नी ने इस्तीफा दे दिया था और ये जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी थी अपने अन्य परिवारीजनों को। इसलिए चूंकि वो जेल में थे और उनका बेटा भी जेल में था, तो इस वजह से उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है जौहर विश्वविद्यालय, वो कहीं से भी उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी, आपको बता दें कि पहले जो था वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जो जौहर विश्वविद्यालय की कमान आजम खान के हाथों में थी और उन्होंने अब इसकी कमान अपनी बहन निकहत अफलाक को सौंप दी थी, जो अब ट्रस्ट की नई चेयरपर्सन, उन्हें नया चेयरपर्सन बनाया था। और साथ ही आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा जो अब्दुल्ला था, वो ट्रस्ट के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दिला दिया था और खुद भी इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद जो है उनकी बहन निकहत अफलाक, ये जो है अध्यक्ष बनाई गई थी। सचिव जो है वो मोहम्मद अदीब आजम, जो आजम खान के बड़े बेटे हैं, उनको जिम्मेदारी मिली थी। और उपाध्यक्ष के पद पर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी बनाए गए थे और संयुक्त सचिव नासिर अहमद खान को जिम्मेदारी सौंप दी थी। और कोषाध्यक्ष जो है वो जावेद उर रहमान खान, ये बनाए गए थे। तो इसके बाद 23 जनवरी को घटनाक्रम हुआ। उसके बाद ये पहली मुलाकात आज रामपुर जेल में मुलाकात करने के लिए आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा पहुंची थी। उनका जो है बेटा बड़ा अदीब आजम और बहन जो निकहत अफलाक खान है, वो पहुंची थी। तो सोच लीजिए कि ये जिम्मेदारी देने के बाद ये पहली मुलाकात आजम खान से हुई है, जहां उनका बेटा भी अब्दुल्ला भी बंद है। तो ये मुलाकात जरूर चली है 1 घंटे तक रामपुर जेल में, लेकिन मुलाकात में अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, किस लिए मुलाकात हुई, चूंकि इतने मुलाकातें होती रहती हैं, तो ऐसे में जवाब देते थे मीडिया को अब ये परिवार एक समान थक सा चुका है। और यही कारण है जब आज मीडिया कर्मी जानना चाहे तंजीन फातिमा से, उनके बेटे जो है उनसे, तो लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले, मीडिया से फिलहाल दूरी बना ली एक समान, और उसके बाद वो चले गए। ऐसा माना जा रहा है कि ये मुलाकात जब अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा देकर जो नए लोगों को, परिवारीजनों को जिम्मेदारी सौंपी थी, उसी बारे में कुछ न कुछ जरूर दिशा निर्देश, कुछ न कुछ जरूर बताना होगा। इस वजह से उन्होंने शायद आज मुलाकात की होगी। बाकी तमाम केसों को लेकर मुलाकात इसलिए भी होती है कि उनके तमाम केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चली रहे हैं, लोअर कोर्ट में चल रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पैरोकारी, वहाँ जो डेट लगती है या जो जजमेंट आने होते हैं, उन सब बातों को लेकर भी परिवारीजन जाते हैं, मुलाकात करते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं। क्योंकि सभी जान रहे हैं जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया और केंद्र में मोदी राज आया, उसके बाद एक करीब सेंचुरी सी लग गई इस परिवार पर मुकदमों की, और उसके बाद से दुर्दिन शुरू हो गए आजम खान परिवार के। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आजम खान को राहत मिल सकती है, लेकिन एक मामले में राहत मिलती है, दूसरे में सजा
सजा और हो जाती है, तो वो एक तरफ जेल से जमानत पर आते हैं, दूसरी तरफ फिर जेल भेज दिए जाते हैं। ये दौर लगातार 17 के बाद से जारी है और कभी सीतापुर जेल, कभी हरदोई जेल, कभी रामपुर जेल, पूरा परिवार यहीं घूम रहा है, यहीं रह रहा है। ऐसे में अब ये मुलाकात क्या बात हुई ये तो परिवारीजन ही बता सकेंगे, लेकिन मीडिया से फिलहाल ये परिवार बहुत दूरी बना लिया है, कुछ भी नहीं बताना चाहता है। तो ऐसे में अंदर क्या बात हुई वो बाहर नहीं आई, लेकिन कुल मिलाकर के आजम और उनका बेटा अब्दुल्ला जो रामपुर जेल में बंद है, अब वो आजम खां जब यही तबीयत खराब रहती थी, बार बार परिवारीजन कहते थे जब सीतापुर जेल में वो बंद रहे, तो ऐसे में मौसम भी खराब चल रहा है। रामपुर में उनकी तबीयत कैसी होगी ये फिलहाल अब की परिवारीजनों ने नहीं बताया, तो बहुत सारे शुभचिंतकों को अंदर की बात भी बाहर नहीं पता चल पाई है। लेकिन कभी अगर परिवारीजन कुछ बताते हैं तो उनसे जानकारी छन के आती है, तो हम जरूर एक बार अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। तो सपा नेता आजम खां, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के जौहर अली विश्वविद्यालय के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद आज जो है पहली मुलाकात हुई है उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, बेटे अदीब आजम और बहन निकहत अफलाक खान से, और करीब आधे से 1 घंटे तक गहन विचार विमर्श हुआ है, बातचीत चली है। इस दौरान तीनों ने मीडिया से जरूर दूरी बनाई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जौहर अली विश्वविद्यालय के पदों को लेकर उस पर चर्चा हुई होगी और मुकदमों को लेकर भी इस मामले में चर्चा हुई होगी। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।